हेलो, वेलकम टू इम्पल्स आई टी जेई। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशंस ऑफ द अल्कोहल फ्रॉम द एलिफेटिक प्राइमरी एमीन से। अब आप क्या करोगे? आप अल्कोहल का प्रिपरेशंस करोगे। किससे करोगे? एलिफेटिक प्राइमरी एमीन से करना है। मतलब प्राइमरी एमीन बोलने मतलब 1 डिग्री एमीन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग एमीन से कैसे हम लोग अल्कोहल बनाना सीखते हैं। ध्यान से सुनना, आप लोग हेडिंग दो पहले। ये 9 नंबर पॉइंट होगा, प्रिपरेशंस ऑफ फ्रॉम, मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मानते हैं, देखिए कैसे हो रहा है। सबसे पहले आपका मेन रिएजेंट, देखिए आपको दो रिएजेंट दे सकता है। अगर आप मान लीजिए NaNO2 दिया हुआ है आपको इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ध्यान रखना आपको ये भी दे सकता है। और अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट आपको रिएजेंट दे दे HNO2 नाइट्रस एसिड, दोनों दे सकता है। अगर ये देगा तब भी सही है, ये देगा तो तब भी सही है। आप एलिफेटिक प्राइमरी एमिन से आप रिएक्शंस करवा सकते हो। अगर ये रिएजेंट दे रहा है तो आप ध्यान रखना, ये रिएजेंट आपस में रिएक्शंस करता है। रिएक्शंस करने के बाद बनाता है HNO2। क्या बनाता है ये? HNO2 बनाता है, HNO2। और साथ ही साथ यहाँ पर ये NaCl का फॉर्मेशन करता है। तो देखो, अगर NaNO2 को जब आप HCl के साथ रिएक्शंस करवा रहे हो तो देखो क्या बन रहा है, मेरा नाइट्रस एसिड बन रहा है। चाहे वो डायरेक्ट दे दे या उसका मदर कंपोनेंट आपका दे दे, मदर कंपोनेंट दे दे, ठीक है, रिएजेंट दे दे। ये जो होगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये HNO2 का मदर रिएजेंट है। ओके, तो अगर ये आपस में रिएक्शंस करवाता है तो क्या बनाएगा? नाइट्रस एसिड ही बनाता है। तो ये आपको डायरेक्ट भी दे सकता है, इनडायरेक्ट भी दे सकता है। तो देखिए रिएक्शंस कैसे होगा, रिएक्शंस को देखिए कैसे हो रहा है, उसको फॉलो करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पास CH3 CH2 और ये मेरे पास क्या है, NH2। ध्यान से देखिए, ये मेरा रिएक्शन जो हो रहा है प्राइमरी एमीन है। ठीक है, ये प्राइमरी एमीन है। और इस प्राइमरी एमीन के साथ अगर आप रिएक्शंस करते हैं, इस प्राइमरी एमीन के साथ अगर रिएक्शंस करवा रहे हैं, जो मेरे पास क्या नाइट्रस एसिड है, HNO2। और अगर नाइट्रस एसिड के साथ डायरेक्ट रिएक्शंस करवाइएगा प्राइमरी एमीन के साथ, तो देखिए डायरेक्ट अभी सीखिए क्या बनेगा। ये बनेगा CH3 CH2 और क्या बनाएगा, OH। देखिए ये दो कार्बन वाला क्या है, मेरे पास जो एमीन था वो दो कार्बन वाला अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर नाइट्रोजन निकलेगा और वाटर निकलेगा। तो देख रहे हैं ना कैसे मेरा प्राइमरी एमीन दो कार्बन वाला, मेरा दो कार्बन वाला अल्कोहल में चेंजेस हो रहा है। अब बच्चे अभी ये पूछते हैं कि सर होता कैसे है, मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। मैं फिलहाल अभी ये बात समझिए आप कि कैसे रिएक्शंस हो रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट रिएक्शन में अगर बात करूं, ये फर्स्ट रिएक्शन था। नेक्स्ट रिएक्शन अगर बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास सेकेंडरी एमीन है। ठीक है, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन से ही बना सकते हैं, एलिफेटिक सेकेंडरी एमीन से ही बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपका अल्कोहल अगर 1 डिग्री होगा तो 1 डिग्री एमीन से बनाइए, अगर सेकेंड डिग्री हो तो सेकेंड डिग्री से बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी के साथ अगर रिएक्शंस करवा रहे, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, HNO2 के साथ, तो बताइए क्या होगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। तो CH3 CH CH3, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन निकलेगा और यहाँ पर आपका वाटर का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो आप देख रहे हैं ना कैसे मेरा 1 डिग्री मीन एंड 2 डिग्री मीन 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, ये बात समझ में आया। अब आते हैं हम लोग मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट आप इस लिस्ट को उतार लीजिए। अब बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म कैसे होता है। मैकेनिज्म को फॉलो करिए, मैकेनिज्म को आपको फॉलो करना है। ओके, इस मैकेनिज्म में देखिए क्या होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एमीन है, यहाँ पर 1 डिग्री एमीन यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और एमीन के पास आपको पता है लोन पेयर होता है, और नाइट्रस एसिड आपको पता है कि HNO2 होता है, HNO2 उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ओके, अब बताइए कि सर कि ये रिएक्शन जो पॉसिबल हो रहा है, नाइट्रस एसिड आपको पता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में, ओके, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीजन बॉन्ड। ये बॉन्ड टूटता है, कैसे टूटता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब जैसे NO प्लस के फॉर्म में टूटेगा, ये N जो है अटैक करेगा किसके ऊपर में, नाइट्रोजन, इसको लोन पेयर दे देता है। क्योंकि ये NO2 तो निकल जाता है ना, NO प्लस तो निकल जाएगा। लोन पेयर की वजह से ये बेसिक है, ये बेस है, ये क्या करता है NO प्लस को क्या करता है अपनी तरफ ट्रैप कर लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे के। अब जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, तो पहले ये बात बताओ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, बताइए क्या होने वाला है, CH3 CH2 NH
और एक टू एच को मैं बाहर देख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बताइए नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन दिया था NO प्लस को तो क्या होगा, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा और इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया है ना। तो बताइए पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, इसके पास न्यूट्रलाइजेशन है, कोई भी चार्ज नहीं है। ओके अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट समझिए। अब बताइए नाइट्रोजन प्लस चार्ज रखना नहीं चाहेगा, इसलिए यहाँ से क्या करता है, ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड H प्लस के साथ बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है और माइनस H प्लस मतलब H प्लस को लॉस करता है। अब जैसे ये H प्लस को लॉस करता है, समझना, जैसे ये H प्लस को लॉस करेगा और आपको पता है OH माइनस है ना, OH माइनस तो निकला था ना यहाँ से ना, माइनस OH माइनस है ना, ये H प्लस के साथ मिलकर वाटर बना लेगा। तो बताइए क्या बन गया, CH3 CH2 NH और ये हो जाएगा NO प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। आपको पता है कि नाइट्रोजन N डबल बॉन्ड हो, टॉटोमेरिज्म कर लेगा यहाँ पर। टॉटोमेरिज्म जो बच्चों को नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। टॉटोमेरिज्म होगा और यह हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन कैसे शुरू, ये ऑक्सीजन तोड़ेगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, ये माइनस फॉर्म में निकलेगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, CH3 CH2, यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ये, और ये हो जाएगा AO, इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। ओके अब ये टॉटोमेरिज्म जैसे फॉर्म कर लेगा, मतलब शिफ्ट कर लेगा, जिसके वजह से आपको लग रहा है वाटर जो था, जो निकला था, फिर वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब वाटर जैसे अटैक करेगा, तुमको पता है वाटर का ये H प्लस आएगा, H प्लस आएगा, ये लोन पेयर से इसको H प्लस ट्रैप करेगा। ओके बात समझ में आ क्या बोल रहे। अब जैसे बताओ, जैसे ऑक्सीजन H प्लस को लेगा फ्रॉम द वाटर से, तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, बताओ OH H प्लस। अब यहाँ से क्या होगा, वाटर फ्री निकल जाएगा। अब जैसे वाटर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो बताओ क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस। अब नाइट्रोजन प्लस तो रहना नहीं चाहेगा, इसके पास तो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको आराम से। देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH नाइट्रोजन प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। अब बताओ ये नाइट्रोजन प्लस रखना नहीं चाहेगा ना, अब ये आराम से अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाता है N2 के फॉर्म में, ये Na प्लस माइनस और ये प्लस। अब तुम बताओ ये क्या क्या बन गया, CH3 CH2 प्लस और साथ ही साथ N2 रिलीज हो गया। ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए बेस्ट लिविंग ग्रुप है ना, बात समझ में आया, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। अब क्या है, CH3 CH प्लस है। अब जैसे ये प्लस होगा, आपको पता है इसके पास कौन अटैक कर देगा, OH माइनस अटैक कर देगा, OH माइनस फ्रॉम द वाटर, क्योंकि आपको पता है ये वाटर जब H प्लस ले लिया था तो यहाँ पर OH माइनस बना था। अब वही OH माइनस आया, इस पर अटैक करके बना लिया CH3 CH2 OH। बोलो समझ में आया। तो अल्कोहल कैसे बन रहा है, तो ये आपको पूरा फुल मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया, ठीक है, समझ में आया अच्छे से आपको। तो फटाफट आप इसको अच्छे से कर लीजिए, उतार लीजिए। तो फ्रॉम द एलिफेटिक प्राइमरी एमीन से बात कर लो या सेकेंडरी एमीन से भी बात कर सकते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, मैं सारा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एमीन से आपको सारा इन्फॉर्मेशन अल्कोहल बनाने का जितने सारे इन्फॉर्मेशन मैकेनिज्म सारा सब कुछ तुमको आपको दे दिए, मैकेनिज्म भी दे दिए, सारा कंसेप्ट दे दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट आप इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बहुत जगह शेयर भी करें।